गत मध्य रात्रि करीब 12:30 बजे माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रॉबर्ट लाइन में एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामूली सी कहासुनी में उपजे विवाद के बाद 3 बदमाशों ने युवक को चाकू से गोद डाला। घटना के बाद उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। यह बात भी सामने आई है कि जिन 3 बदमाशों ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या की, वे पहले भी जघन्य वारदात को अंजाम दे चुके हैं। मृतक की पहचान रॉबर्ट लाइन निवासी 25 वर्षीय गागा उर्फ गगन पिता कालू राम बजाज के रूप में हुई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सिविल लाइन निवासी 24 वर्षीय अभय दुबे, 21 वर्षीय साहिल वाधवानी एवं आशीष उर्फ भूरा उर्फ प्रेम तिवारी को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक निगरानी शुदा बदमाश भी है। शुरुआती जांच में मुख्य आरोपी के रूप में अभय दुबे का नाम सामने आया है। पुलिस के अनुसार मृतक गगन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपी गत दिवस प्रतिमा विसर्जन देखने माधवनगर गए थे, जहां पर मामूली सी बात को लेकर उनकी कहासुनी गगन और गागा से हो गई। जरा सी बात को लेकर उपजे विवाद में तीनों बदमाशों ने चाकुओं से दनादन गगन के ऊपर वार कर दिया। कमर के नीचे किए गए वार के कारण गगन का रक्त अत्यधिक बह गया, जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने आज पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद मृतक के शव को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने रखकर आक्रोश जाहिर किया। मृतक की दोनों बहनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे भाई की हत्या सुनियोजित तरीके से कराई गई है। उन्होंने कहा कि हमारे भाई गगन की हत्या पास में ही रहने वाले अज्जू लालवानी नामक व्यक्ति के द्वारा कराई गई है। मृतक की बहनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हत्याकांड को अंजाम देने से पहले सभी आरोपी अज्जू लालवानी के घर पर मौजूद थे। अज्जू के घर पर उनकी दारू पार्टी हुई। वहां से निकलने के बाद उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। उन्होंने कहा कि अज्जू लालवानी से हम लोगों की बुराई चलती है। यही वजह है कि अज्जू लालवानी ने इन लोगों के जरिए गगन की हत्या करवा दी। मृतक की बहनों का आरोप है कि पुलिस मुख्य षड्यंत्रकारी अज्जू लालवानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि जिन बदमाशों को पकड़ा गया है वह तो सिर्फ मोहरा हैं। वारदात को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाने वाले अज्जू लालवानी के ऊपर उन्होंने कार्यवाही की मांग की है। कपड़े पूरे खून में लथपथ थे। मेरी बहन थाने में थी, FIR करवा रही थी बड़ा वाला भाई का। मम्मी मेरी हॉस्पिटल में थी। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो मेरी मम्मी ने कहा थोड़ा सा भी कुछ है तो हम इसको बाहर ले जाएंगे, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं है। हमारे भाई के ऐसे प्राण छूट गए। पूरे मोहल्ले में जहाँ उसको मारे हैं पूरा खून डला है। मम्मी के कपड़े पूरे खून है। सर मेरा भाई बहुत अच्छा था, किसी से नहीं बात करता था, बहुत चिंता था। अभी अपनी दुर्गा विसर्जन करके आ रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि वो पूछो भाई कहाँ जा रहा है, उतने में उसको छेक के मारे। सब 3 दिन से प्लानिंग की है और मेरे भाई की हत्या करवाए हैं। और जिसने करवाई है वो बैठा है, उसके खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं उठाया है। जिन्होंने की है वो तीनों पकड़ गए। अच्छा, उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। किसने करवाया है? ये अज्जू लालवानी का हाथ है सर। हम लोग उन कोड़ी मोहल्ले के किसी को नहीं जानते। सब वहीं से बस और लोग आए रहे, उन्हीं के घर में पिए हैं, दारू खाए हैं, मटन चिकन नशे में ये सब काम हुआ है। हमारा किसी से कोई वास्ता नहीं था। हम उनमें से किसी को नहीं जानते। हम सिर्फ अज्जू लोगों को जानते हैं। उसमें भी हम लोग का 36 का आंकड़ा है, हम लोग की नहीं बनती है। उसी के घर से निकले हैं और मेरे भाई को मारे हैं सर। हम पूरा शक है उसी ने सब कुछ करवाया है, क्योंकि उसी के रिश्तेदार है, उसके मौसी के लड़के लगते हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नियाजी नानी है सर। कैंप माधवनगर रॉबर्ट लाइन में हम लोग रहते हैं। मेरा छोटा भाई है गगन बजाज, 25 साल का है। वो देवी विसर्जन मूर्ति में गया हुआ था। वहाँ से आ रहा था रात को 12 बजे वापस। अजय लालवानी हमारे घर के सामने रहता है। उसके घर पे कुछ लड़के दारू पी के पार्टी कर रहे थे और ये चीज़ें 3 दिन से चल रही थी कंटिन्यू। हम लोग मतलब नहीं रखते। अजय लोग से हमारी वैसे ही दुश्मनी चलती है। हम लोग उनसे बात भी नहीं करते। तीनों लड़के उनके घर से निकले हैं और मेरे छोटे वाला भाई गाड़ी लेके आ रहा था और उसको मारे हैं। मार के इतने चाकू मारे हैं और हम जैसे ही देखे हैं तो वो ज़मीन पे गिरा पड़ा था, खून से पूरा लथपथ था, बोल भी नहीं पा रहा था। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किए तो पुलिस वाले आए हैं और फिर उसको लेके यहाँ हॉस्पिटल। कितने बजे रात की घटना है कल की? 12 साढ़े 12 बजे की।
कितने लोग रहे होंगे? लोग तो बहुत सारे रहे, पर मैं अज्जू लालवानी, शिवम प्रजापति, लक्की और जिन्होंने चाकू चलाई है आशीष, अभय दुबे और साहिल वाधवानी, अच्छा, इन लोगों ने चलाई है। इन लोगों ने चलाई है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है कि फरार हैं? गिरफ्तार कर लिया है सर। कितने लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस अभी ने? तक 6 लोगों को कर लिया है गिरफ्तार। और आपको किन किन के ऊपर शक है अभी? हमें मेन शक तो यही अजय लालवानी, शिवम प्रजापति और लक्की जगवानी। क्या नाम है आपके घर पे ये लोग पी खा रहे थे और वहाँ से निकले हैं और मेरे भाई को बिल्कुल जान से मार दिए हैं। तो पुलिस उनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं कर उनके रही? खिलाफ कोई एक्शन नहीं। मौके पर ही मौत हो गई कि अस्पताल में वगैरह? अस्पताल में मौत हुई है। अस्पताल में वहाँ मौत हुई है। चल रही थी। क्या नाम है आपका? सोनम चांदवानी। सर, माधव नगर में गत रात्रि एक हत्याकांड सामने आया है, क्या पूरा मामला? ये मृतक इसमें गगन उर्फ गागा बजाज है, जो कि रावट लाइन में रहते हैं, और ये घटना करीब रात 12:30 बजे की है, जिसमें इनकी बहन ने सूचना दी है, सोनम चांदवानी कि 3 लोगों ने उसके भाई को चाकू से मारा है, जिससे उसकी बाद में उपचार के दौरान कटनी जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई है। इसमें तीनों आरोपियों को हमने अभी रक्षा में लेकर गिरफ्तार कर लिया है, इनसे पूछताछ जारी है। सर, इसमें बहन के द्वारा अभी एसपी कार्यालय के सामने शव रख के प्रदर्शन भी किया गया, वहाँ किसी अज्जू नाम के व्यक्ति का नाम बता रही थी जिसने हत्या कराई है। उस पहलू पे उन्होंने आवेदन भी दिया है, उस पहलू पे भी हम जांच कर रहे हैं। वो हत्या की वजह अभी प्राइमा फेसी तो यही समझ में आया कि कुछ तात्कालिक विवाद हुआ है, जिसके बाद हुई है घटना, और यदि इसमें कोई और भी है पहलू तो उस पर भी हम विवेचना इस अवश्य हत्याकांड में जो साहिल नाम का एक युवक आरोपी बनाया गया है, उसने 2 अक्टूबर की रात को माधवनगर बाजार में भी मारपीट की थी 2-3 लोगों के साथ, जिसमें रॉकी भी शामिल था, और बताया जाता है कि कल वो रॉकी को भी मारने के इरादे से आया था माधवनगर। ने उसमें भी हमने पूछताछ की थी, उनका क्या विवाद है उसका फिर से हम पूछताछ कर लेंगे।